तो बड़ी खबर, पीएम मोदी और सीएम योगी की बैठक खत्म हो गई है और कुछ ही देर में जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम योगी। 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो जेपी नड्डा से मिलेंगे, क्योंकि यहां से निकल चुके हैं सीएम योगी और जेपी नड्डा से मिलेंगे। ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, क्या जानकारी मिल रही है? पीएम मोदी और सीएम योगी की बैठक खत्म हो गई है, अब यहां से वो जेपी नड्डा से मिलने के लिए रवाना हुए हैं। अंशिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात का सिलसिला फिलहाल खत्म हो चुका है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास से रवाना हो चुके हैं। 12:30 बजे का वक्त है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात करनी है। तो उससे पहले तकरीबन 12:15 बजे के आसपास वो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचेंगे। मुमकिन है कि यहाँ से सीधा जेपी नड्डा के आवास का रुख कर चुके हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास से निकल चुके हैं और देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात है कोरोना संक्रमण को लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री को एक रिपोर्ट दी है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुआ और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट विस्तार होना है उसके सिलसिले में योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल ममता, एक ताजा अपडेट दे दे दर्शकों को कि जेपी नड्डा के घर पहुंच गए हैं सीएम योगी। थोड़ी देर पहले ही पीएम मोदी से उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की थी, वहां से निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अब पहुंच गए हैं जेपी नड्डा के घर। ममता, यहां पर भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा। जी बिल्कुल अंकिता, देखिए प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा के आवास पर योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और वहां पर वो तमाम जानकारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुहैया कराएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनसे भी बातचीत होगी और इसके अलावा संगठन में फेरबदल की बातचीत चल रही थी उसको लेकर भी वहां पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष जिला अध्यक्ष का अभी तक चुनाव नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनके लोगों का चयन हो, उसको लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। और देखा जाए तो कोरोना संक्रमण काल में जिस तरीके से योगी सरकार ने कामकाज किया है उसको लेकर भी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसी सिलसिले में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो जेपी नड्डा के आवास को इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मिले थे गुरुवार को, लेकिन आज का जो कार्यक्रम जिस तरीके से तय किया गया था वो पीएम मोदी से मिलेंगे, उसके बाद जेपी नड्डा से मिलेंगे। पीएम मोदी से तो वो मिल चुके हैं लेकिन अब जेपी नड्डा से मिलेंगे। आगे क्या लगता है कि जो रणनीति तैयार की जाएगी उसको पार्टी तक कैसे पहुंचाया जाएगा? क्या मुख्यमंत्री खुद सामने आएंगे कुछ चीजों को लेकर बातचीत करने के लिए? कुछ इसको लेकर जानकारी मिल रही है ममता? लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी अभी नहीं आई है। लेकिन प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाएंगे और तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई चीजों को लेकर जानकारी देंगे और इसके अलावा आगे क्या कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में होने वाली है उसको लेकर चर्चा करेंगे। और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वो मुमकिन है कि सदन जाएंगे और जहाँ पर वो लंच कर उसके बाद 1:30 बजे का वक्त है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात का, यानी कि जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति से 1:30 बजे मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए रवाना। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद यानी कि 1:30 बजे रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। बिल्कुल अंकिता, 1:30 बजे का वक्त है राष्ट्रपति भवन में जब योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। जो शेड्यूल उनका फिक्स हो चुका है, यानी कि वो राष्ट्रपति से मुलाकात जरूर करेंगे। जिस तरीके से सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है योगी आदित्यनाथ के दिल्ली के पास, तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है जो ये लोग उसका वोट बैंक है वो तमाम लोगों को मनाया जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव ज्यादा वक्त बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास 2022 में चुनाव होने वाला है। विकास वोट बैंक हो या फिर पटेल वोट बैंक हो चाहे ब्राह्मण वोट बैंक हो, तमाम लोगों को काटने की कोशिश की जा रही है। आगे का कुछ रोड मैप भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में होने वाला है। इन सब चीजों को लेकर जेपी नड्डा के साथ योगी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, मुलाकात बहुत ज़रूरी है ममता, क्योंकि इस बार बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो चुनाव में अगर देखा जाए तो इफेक्ट डालेंगे और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी इसमें ढील नहीं देना चाहती और अभी से ही अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश में लग गई है।
का देखें, अगर बीजेपी यूपी की बात करें तो बहुत सारे लोगों में नाराजगी देखी गई है और वैसे भी जो पार्टी सत्ता में रहती है इसके खिलाफ नाराजगी होना भी स्वाभाविक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। के समय चाहे वो यूपी कैबिनेट के मंत्री ही क्यों ना हो, वो भी परेशान नजर आए। तमाम मंत्रियों को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि अधिकारी तमाम चीजों को लेकर किस तरीके से ठीक करना है, क्योंकि ये सब कमियों को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म नहीं किया। 2022 का जो चुनाव है चलिए ठीक है ममता, आप बने रहिए हमारे साथ चित्रकूट से बीजेपी सांसद आरके सिंह पटेल भी जुड़े हुए हैं। आरके सिंह पटेल जी जेपी नड्डा के घर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां पर भी वो बातचीत करेंगे और फिर 1:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास वो जाएंगे। मतलब बहुत बड़ी चुनौती एक तरह से है आने वाले चुनाव में, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं ताकि उत्तर प्रदेश में अपने आप को चमका सके। लेकिन क्या लगता है आपको कि कौन से वो फैक्टर हैं जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं? देखिए, चुनौती चुनाव में तो होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार 14, 19, 17 इन तीनों चुनावों को उत्तर प्रदेश में चुनौती मान करके लड़ी है। और 17 में भी गठबंधन करके दूसरे दल इकट्ठा होकर के लड़े, 19 में भी गठबंधन करके यूपी में सपा बसपा लड़े। और भारतीय जनता पार्टी को लोग आंक रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत पीछे जाएगी, ये होगा वो होगा। लेकिन मोदी जी की अगुवाई में चुनाव हुए और मोदी जी की अगुवाई में पुनः मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 305 से ज्यादा विधायक सांसद हमारे चुनकर के हम लोग गए। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में 325 विधायकों का हमारा बहुमत है और 325 विधायक कोई अंदाजा नहीं लगा रहा था। मैं भी इसके पहले विधायक ही था। उत्तर प्रदेश सरकार में जब 17 में चुनाव हुआ तो मैं पहले सांसद था, फिर विधायक ही 17 में लड़ा। 17 में मैं विधायक चुन करके गया और 19 तक विधायक ही रहा हूं मैं यूपी में। तो मैं जब गया हूं तो उस समय तक अनुमान नहीं लगा रहे थे। अपने दल के लोग भी, बड़े राष्ट्रीय नेतृत्व भी हमारा कह रहा था कि हम 300 के करीब रहेंगे, लेकिन 325 जाएंगे ये अनुमान नहीं था। आदरणीय सुनील बंसल जी जो हमारे संगठन के अगुवा है, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय हमारे प्रदेश के संगठन के हमारे मंत्री हैं, तो वो खुद एक बार मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि 325 जनता ने ये बहुमत दिया है तो 325 के पार दे दिया। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और ये टीम बना करके जो चुनाव लड़ा गया तो पूरे प्रदेश में जो पिछड़ों का और दलितों का और पहले कभी भारतीय जनता पार्टी एक जाति की पार्टी कही जाती थी, उसको ला करके खड़ा करके सर्वदलीय पार्टी के रूप में खड़ा करने का काम आज ठीक है। तो माने एक तरह से मान ली कि तैयारियां अभी से ही शुरू है और पुरजोर कोशिश की जा रही है ताकि हर फैक्टर पर ध्यान दिया जा सके। आरके सिंह पटेल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जब वो मिले लगभग 11 बजे वो मिले थे। उन्होंने बातचीत की कई सारी चीजों को लेकर। अब यहां से वो निकल चुके हैं सीएम योगी, वो पहुंच गए हैं जेपी नड्डा के घर और वहां जेपी नड्डा से बातचीत करेंगे। जेपी नड्डा से बातचीत करने के बाद लगभग 1:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामानुज हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, बैक टू बैक बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी है। जेपी नड्डा के घर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिर यहां से वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास जाएंगे। देखिए अंशिका, उत्तर प्रदेश की सियासत वाकई इस समय एक उथल पुथल है, या कहें कि हलचल ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल से ही जो है दिल्ली के अंदर हैं और पहले अमित शाह से, गृह मंत्री से मुलाकात, फिर उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं का उनके साथ मुलाकात करना, अनुप्रिया पटेल हुई, चाहे संजय निषाद हुए, तो ऐसे सरगर्मी और तेज हो गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज सुबह लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात की और कई बिंदुओं पर चर्चा भी हुई है। और अब वो पहुंचे हैं जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके पास। तो माना जा रहा है
सरकार और संगठन दोनों की जो है वो रिपोर्ट भी दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि आखिर किस तरीके से काम किया जा रहा है, और इससे पहले भी अगर देखा जाए तो संगठन के ऊपर कैसे और प्रभावी तरीके से काम करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें जो है आज जो है डिस्कशन होगी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके द्वारा उनके साथ जो चर्चा होगी, और किन किन लोगों को जातिगत समाहित अगर देखा जाए तो जातिगत में कैसे समाज, क्योंकि 4 जो है विधान परिषद की सीट खाली हो रही हैं, उनमें किनको तरजीह दी जाए, और अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो किन किन लोगों को इस पे तरजीह दी जाए, क्या राजनीतिक दल जो गठबंधन में है उनको तरजीह दी जाए, और उसके साथ साथ जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण चेहरे को भी तरजीह दी जाए। सारी चीजें जो है अब रखी जाएंगी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके ऑलराउंड हर चीज पर फोकस करने की कोशिश है। रामानुज आप बने रहिए, ममता हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ गई है। ममता, क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल, ताजा अपडेट क्या है? यहाँ कितने देर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और यहाँ से कब निकलेंगे और कब जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास? देखिए, जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। 12:30 बजे का वक्त है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है। तमाम रिपोर्ट वो देंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की भी लगातार कवायदें चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उसको लेकर किन किन नामों को शामिल करना है। प्रधानमंत्री से भी वो मुलाकात कर चुके हैं और अब जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं, और वहां से निकलने के बाद 1:30 बजे का वक्त है जब वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। चलिए ठीक है ममता, बने रहिए हमारे साथ। लगातार हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात की तस्वीर उस वक्त की जब वो मिल रहे थे। ममता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ममता, फिलहाल क्या लगता है कि अटकलें तो तेज हैं, लेकिन अभी विपक्षियों की तरफ से कोई कमेंट आया है इस चीज को लेकर? देखिए, फिलहाल विपक्षी दल की तरफ से कोई कमेंट तो इसलिए नहीं आया है क्योंकि जो उठापटक उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, ये विपक्षी दलों का कहना है। तो ऐसे में फिलहाल तो कुछ ऐसा टिप्पणी विपक्षी दलों की तरफ से नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये समीकरण साफ हो जाएगा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किन किन नामों पर चर्चा हो रही है, किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, और इसके अलावा बीजेपी का रोड मैप क्या होगा 2022 चुनाव को देखते हुए, तो मुमकिन है कि विपक्षी दल की तरफ से टिप्पणी आए, क्योंकि अभी तो लगातार बैठकों का जो सिलसिला है वो जारी है। ऐसे में विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पहले बीजेपी की ये जो राजनीतिक मीटिंग लगातार कल से चल रही है वो एक बार खत्म हो जाए और कुछ तस्वीरें साफ हो जाए तो वो टिप्पणी करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।